तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी याद रखिएगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लिख दिया। किस किस को पता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या होती है, वो सब पता है आपको? किस किस को पता है? राहुल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी तुमको पता है? तान्या, किसी को नहीं पता? ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। आओ देखते हैं अपन क्या होता है। बहुत इजी है और तुम सबको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी बोलते हैं। ध्यान देना, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर बता दूंगा कि ये था। जो एग्जांपल लूँगा वो आप सबको पता है। इसमें डाल दो यार तब तक थोड़ा सा। देखो इधर ध्यान से, अपन ने ले लिया, देखो एग्जांपल। पहला एग्जांपल बहुत प्यारा लेंगे जो आप सबको पता है। पहले मैंने ले लिया NH3। NH3 में यदि हम बात करें, बॉन्ड पेयर तो 3 है और लॉन पेयर 1 है। क्या हुआ? यदि किसी भी स्ट्रक्चर या कंपाउंड में यदि लॉन पेयर आ जाता है, सुनना, किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी कंपाउंड में या किसी भी आयन में यदि लॉन पेयर आ जाता है, क्या आ जाता है? लॉन पेयर, तो वो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। हेलो, क्या बनाएगा? इर्रेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, याद रखिएगा। क्या बनाएगा? इर्रेगुलर स्ट्रक्चर। जैसे यदि हम बात करें NH3 का, तो NH3 वैसे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन यदि है तो sp3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? टेट्राहाइड्रल। क्या होना चाहिए? टेट्राहाइड्रल। लेकिन ये टेट्राहाइड्रल नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर आ गया। क्या आ गया? लॉन पेयर। जिस वजह से इसकी स्ट्रक्चर, यदि हम बात करें NH3 की, यदि अपन NH3 की देखेंगे, टेट्राहाइड्रल इसकी रेगुलर स्ट्रक्चर है, या हम इसको, आपको कहीं कहीं रेगुलर की जगह एक दूसरा वर्ड सुनने में मिलेगा, उसको पहले तुम सुन लो, नहीं इधर डालना। कहीं कहीं आपको रेगुलर नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा वर्ड ज़्यादातर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर या सिमेट्री, एक ही बात है ना। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यदि किसी का sp3 या कोई हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे यहाँ पे NH3 का था, तो sp3 था तो टेट्राहाइड्रल होगा, और टेट्राहाइड्रल उसकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये टेट्राहाइड्रल शो ना करके पिरामिड शेप होता है, ये शो नहीं होता। NH3 का पिरामिड शेप होता है जो कि इर्रेगुलर या एसिमेट्रिक होता है। बात कोई बड़ी नहीं है, अपने को पता है कि यदि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो जितना स्ट्रक्चर है हर जगह कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए अपने को मिल गया, तो उस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी हमारी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगी। लेकिन यदि एक भी लॉन पेयर आ गया तो उसकी मेन स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा इर्रेगुलर। क्यों बिगड़ेगी? और सुनो, जितने ज़्यादा लॉन पेयर होंगे ना, स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा बिगड़ेगी। क्लियर? आइए, वैलेंस सेल, क्योंकि जोड़ने के लिए सेल चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लॉन पेयर। रिपल्सन होगा, अभी मैंने बताया था रिपल्सन की वजह से थ्योरी बिगड़ रही थी, ठीक है। रिपल्सन थ्योरी, ये सब आप लोगों को पता था।
पहले से पता था ना कि यदि लॉन पेयर है तो स्ट्रक्चर बिगड़ेगी, इतने सारे एग्जाम्पल भी कर लिए थे, लेकिन अपने को ये नहीं पता था कि इसी को वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। क्लियर हुआ? वेस्पर थ्योरी किसके बोलते हैं? जब किसी भी आयन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में यदि लॉन पेयर होते हैं तो वो अपना जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उससे कुछ अलग बनाता है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि स्ट्रक्चर होती है वो होती है एसिमेट्रिक। क्या होती है? अब इसकी पूरी जो थ्योरी है हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आप देख लो, यदि आपको बॉन्ड पेयर मिल रहा है ऑल, यदि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं तो आपको इस जो स्ट्रक्चर मिलेगी ये मिलेगी सिमेट्री। यदि आपको बॉन्ड पेयर के साथ लॉन पेयर मिल गए तो जो आपकी स्ट्रक्चर मिलेगी ये मिलेगी एसिमेट्रिक। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया? तुमको आ गया? हरी आ गया? बताओ। तो आप पूरे लॉन पेयर में लेंगे तो लॉन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर में लेंगे तो एसिमेट्रिक, और सिर्फ बॉन्ड पेयर रहेंगे तो सिमेट्रिक। मतलब एसिमेट्रिक मतलब सीधी सी बात यह है कि जो उसकी मेन स्ट्रक्चर थी ना उससे कुछ गड़बड़ी रहेगी, कुछ मतलब गड़बड़ रहेगा, मतलब सही नहीं बनेगा कि अब बाकी सब समझदार हो, अभी अपन ने सिखाई दिया सब। अब हमें और इसी वजह से कुछ इनके बॉन्ड एंगल्स चेंज होंगे, क्योंकि यदि एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगी तो बॉन्ड एंगल पहले जैसे थोड़ी रहेंगे। आप देखिए ना NH3 का पहले यदि sp3 है तो कितना बॉन्ड एंगल मिला था? sp3 है तो कितना मिला था? 109.28, है ना। अब यदि इस पे लॉन पेयर आ गया, गड़बड़ हुआ। ऐसे कितनी सारी गड़बड़ी होगी, हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ सीखेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में सुनो, पहले ये लिख दो फिर एग्जाम्पल डाल के ये लिख दो, पहले ये लिखो फिर एग्जाम्पल डाल के वो लिखो। नाम गिलपाई एंड हायलोम लिख देता हूँ। गिल्स PIE एंड N/H अंजलि समझ में आ गया? बताओ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या है? मतलब यदि लॉन पेयर आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है सिमरा? ये रब कर दूं? खत्म अपनी। सुनो एक चीज, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सिर्फ उन कंपाउंड्स में लगेगा जिनके पास लॉन पेयर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, लॉन पेयर आने के वजह से उनका शेप और बॉन्ड एंगल दोनों बिगड़ेगा। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उन सारे क्वेश्चंस में किसी का शेप
इरेगुलर पूछेगा, किसी का बॉन्ड एंगल पूछेगा। तो जब भी आपको वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन मिले ना, तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए कि या तो इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा या तो इसका बॉन्ड एंगल गड़बड़ होगा। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन लिखिए, विच मॉलिक्यूल which molecule are asymmetric structure? कौन सा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर शो करेगा? NH3H2O, NH3H2O, XeF6, SiSF4। बोलो। हाँ, कौन सा करेगा? क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूरी है? स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है? सीधे लोन पेयर देख लो। एक और ऑप्शन दे दूं, कितना प्यारा है वेस्पर थ्योरी के लिए। कुछ मत देखो, लोन पेयर देख लो बस। लोन पेयर मतलब एसिमेट्री। क्या बोलते हो, इतने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ आते हैं, अब बहुत बार आते हैं। तो क्या टेस्ट में इससे बहुत ईजी हैं। सुनो, टेस्ट पेपर आ चुका है। टेस्ट पेपर मैं देख लिया हूँ, जितना तुम्हारे कॉपी में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हूँ ना, उसका 200% ईजी क्वेश्चन है। सीधे पूछा है H2O में कितने लोन पेयर, कौन सा 53 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है? सीधे H2O में कितने लोन पेयर, ये पूछा डायरेक्ट। 4 नंबर बता दिया आपने। 4 नंबर बता दिया भाई। अब जो 500 का बोनस था 496, 500 में 500 था ना। केमिकल बॉन्डिंग में काफी पढ़ लिया, वही बहुत है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, अपने आप को चेक करने के लिए। बस सुनिए, एक और अच्छा, अपन बात कर रहे हैं अभी GKP, समझ गए? चलिए, अपन यदि गोल्डन की पॉइंट की बात करें कि कौन से कंपाउंड में रिपल्सन ज़्यादा होगा, कौन से में कम होगा। जैसे यदि हम बात करें, हेलो, H2O और NH3, किस में रिपल्सन ज़्यादा होगा? चलो अभी छोड़ो, पहले मैं एक दूसरा देखता हूँ। यदि हम रिपल्सन की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। अब तो बता सकते हो, H2O में क्या है? लोन पेयर, यहाँ क्या है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब रिपल्सन। हाँ वेरी गुड। आओ दूंगा ना अभी। हाँ GKP नहीं समझा? नहीं समझ में आया? यदि नहीं आया, देखो ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हैं? 2 ना। तो लोन पेयर जहाँ जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो यहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड रिपल्सन के लिए कम हो गया, यहाँ रिपल्सन ना के बराबर बहुत कम होगा। तो जो रिपल्सन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल। एक चीज़ और, जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर हैं उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, क्योंकि दबाने वाले उतने ही। अच्छा, दबाने की जगह धक्का देना दे दें, बात तो वही है ना। नीचे धक्का दे देगा, नीचे दबा दिया, बात तो वही है। मतलब यदि हम यहाँ पे बात करें BA, समझ गए? BA मतलब क्या? तो कितना हो जाएगा बोलो? 105, 107। मतलब कि जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा एसिमेट्री होगी, और जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। कम होगा? फिर ठीक है। एक नया क्वेश्चन, दे दूं?
देखो इधर वाटर है H2O, इधर NH3 है, इधर CH4 है। अब आपको ये बताना है कि किसमें रिपल्सन ज़्यादा है। बोलिए। मतलब यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, यहाँ चलिए H2O का क्या बॉन्ड एंगल बता सकते हो? 10 स्ट्रक्चर बता सकते हो? वी शेप, पिरामिड शेप, टेट्राहाइड्रल। एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक के लिमिटेड एग्जाम्पल हैं, इस वजह से तुम्हारे कॉपी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये मत सोचना कॉपी के आए, ये सोचना एनसीईआरटी के कॉपी में आए और कॉपी के एग्जाम में आए। कठिन था, कठिन था। तुम तो होशियार हो, फिर छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते। ये चीज़ याद रखना, जहाँ जितने ज़्यादा लॉन पेयर होंगे वहाँ उतना ही कम उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा। तुम लोग बहुत मासूम हो भाई। एक मेरे इसमें ट्रिपल स्टार एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, मैं तुम लोगों को नहीं लिखवा रहा क्योंकि सबको पता है। CH4 जो होता है वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, स्क्वायर शो नहीं करता। सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। देखो 4 स्टार है, पता नहीं क्यों। नहले पे दहला पब्लिक। चलिए कुछ और अपन सोचते हैं। CH4 C2H CH4 C2H4 और C2H2, ठीक है। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल मेन तो ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चंस आते हैं, हम 1-2 इनऑर्गेनिक में लेके देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। क्लियर? तो यदि अपन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाएं CH4 का ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा अपन उसमें ध्यान नहीं देते स्ट्रक्चर वगैरह में। तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड पेयर। क्लियर? यदि हम सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात करें, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड 4, तो यहाँ पे मतलब sp3। क्लियर? आ जाइए अपन यहाँ बात करते हैं। तो C2H2 एल्केन की एल्काइन, C2H4 एल्केन की एल्काइन, एल्कीन, ना तो एल्केन ना एल्काइन, ठीक है। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH H H H। क्लियर? यहाँ पे कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताइए जल्दी से। कार्बन पे sp2, देखिए क्योंकि एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये पाई, इस वजह से इस कार्बन पे 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोगों को जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ बता दूंगा, ठीक है। हाँ आइए, C2H2 मतलब कि एल्केन की एल्कीन के एल्काइन। अरे यार तुम लोग देख ही लो थोड़ा सा। देखो कुछ लोग ऑर्गेनिक क्लास ना अटेंड किए होंगे, बाकी तो पता होगा। कौन कौन ने किया ऑर्गेनिक की क्लास? हाँ तो देखो इधर, यदि अपन एन आता है, यदि एन आता है मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा होता है। यदि इन आता है तो डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक सिग्मा एक पाई होता है। और यदि आइन आता है मतलब ट्रिपल बॉन्ड आता है और एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। निकाल दो ना, उसको निकाल के रख दो। अपन इसको मतलब जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, कोऑर्डिनेट को करेंगे, बॉन्ड को करेंगे, नेगेटिव आयन को करेंगे, लॉन पेयर करेंगे। क्लियर हुआ? तो आ जाइए, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। अब यहाँ पे देखो
1 2 3 H H H, कौन सा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp। आप समझिएगा, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किस हाइब्रिडाइजेशन में s सबसेल का कितना ज़्यादा रोल है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन जितना कम होता है उसमें s सबसेल का उतना ज़्यादा रोल होता है। समझिएगा कैसे, यदि हम इस पे बात करें तो इस पे टोटल s जो है 25% है, 4 है ना, 4 में देखो, समझ गए, तो इसमें s का रोल सिर्फ 25% है। यहाँ कितना है? 33%। यहाँ कितना है? 50%। समझ गए? तो इसको और आगे बढ़ता जाएगा, तुमको पता चलता जाएगा। sp3d2 डिवाइड करते जाना, तो मतलब जहाँ पे जितना मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन जितना कम होता है वहाँ पे s का रोल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। नोट कर लीजिए तीनों एग्जाम्पल। हाँ हाँ, s कैरेक्टर अपन बोल देंगे इंक्रीज होता जाता है। कैरेक्टर ऑफ s सबसेल, सुनो, जितना ज़्यादा s का कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होगा ज़्यादा, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता जाएगा। समझ गए? अरे यार sp3 में बॉन्ड एंगल कम था, इंक्रीज ऐसे कर दूं क्या? मंडे नितेश भैया की क्लास ऑफ रहेगी, मेरी लगेगी 10 से 2। अरे मंडे तो आऊँगा, हाँ यार, ट्यूसडे मंडे तो वहाँ से चलूँगा। चलो कुछ बच जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। रात को 12 बजे बाद सुबह कर सकता हूँ। उस दिन सोचा हम लोगों ने, आज शुक्रवार है, कल होगा शनिवार, 12 बजे तो शनिवार है, कॉपी लेके गया है, फिर केमिकल पढ़ने के रख रहा है। ये रखो, ये रखो दो इधर का। एक पॉइंट लिखिए, इफ मॉलिक्यूल्स show the symmetrical structure, if molecule show the symmetrical structure, so bond angle are सेम। यदि कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर शो करता है तो बॉन्ड एंगल सबका सेम होगा, चाहे भले मॉलिक्यूल अलग अलग हो। देखो कुछ ऐसा, क्या BF3 BCl3 BBr3, BF3 BCl3 BBr, इन सब का यहाँ पे लिख दो बॉन्ड एंगल और शेप। यहाँ पे लिख दो शेप और यहाँ लिख दो बॉन्ड एंगल। हाँ सबका BCl3
BCl3 AlCl3 BCl3 AlCl3 GaCl3, इनका भी शेप और बॉन्ड एंगल लिख दो। हाँ हाँ बस लिखना है। CH4 CCl4 SiCl4 इनका क्या होगा? इनका अच्छा इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ठीक है, यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो sp2 तो बॉन्ड एंगल 120, शेप ट्राइगोनल। हाँ तो कुछ अलग हो इसलिए शायद। BCl3 हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2 बॉन्ड एंगल 120, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। इसका बताइए। CCH4 CCl Si कहा CRG sp3 sp3 मतलब 109, शेप मतलब टेट्राहेड्रल। हाँ नीचे एक लाइन लिख देना, इफ मॉलिक्यूल हैव लॉन पेयर स्ट्रक्चर आर इसे एसिमेट्री। यदि मॉलिक्यूल्स के पास लॉन पेयर है तो स्ट्रक्चर क्या होगी? एसिमेट्री। थोड़ा सा है ना। और ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम बीच का कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। तो मैं मॉलिक्यूल मैं क्या, अरे क्वेश्चन बहुत है उसके। अरे अभी तो केमिकल बहुत चलेगा भाई। लैटिस एनर्जी यहाँ थी हेडिंग, इतने सारे पेज है अभी 2-3। अरे यही तो बोल रहा हूँ ना, लैटिस एनर्जी के तो क्वेश्चन है। कैसे कर रहे हो भाई? ये इतने सारे ये सब लैटिस एनर्जी हैं। लेकिन अभी मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा जिसके क्वेश्चन आए हैं। इसको पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊँगा MOT, क्योंकि MOT के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिर डायरेक्ट टेस्ट है, इस वजह से मैं पढ़ाऊँगा। हाँ चलिए आ जाइए। हेलो, एक बढ़िया क्वेश्चन ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। आपको ना एक स्ट्रक्चर मिल गया बेटा, खुल जा रे, एक स्ट्रक्चर आपको मिल गया। देखिए ध्यान देना सब लोग, H2O क्या मिल गया? इसको मैं सिखाऊंगा, आगे बाजू आएगा वो तुम लोगों को करवाऊंगा। एक मिल गया H2O, एक मिल गया CH3 का होल ट्वाइस O। मतलब बात सेम है। यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन H और H, यदि अपन इसकी बात करें तो ऑक्सीजन CH3 और CH3। समझिएगा, यहाँ पे बेटा 2 लॉन पेयर हैं, यहाँ भी 2 लॉन पेयर हैं। वैसे हमारा बॉन्ड एंगल 1 sp मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम sp3 का जियोमेट्री की बात करें तो टेट्राहेड्रल, लेकिन जोड़ने के लिए है नहीं तो वी शेप बनेगा। मतलब इन दोनों का यदि हम बात करें तो वी शेप बनता है या विंड शेप बनता है। अब समझिएगा मेरी बात, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऊपर से धक्का देगा तो रिपल्सन बस अकॉर्डिंग टू वे। अब देखो, अब यदि जो रिपल्सन हो रहा है, जो धक्का दे रहा है, तो अब मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। समझ गए? तो यहाँ पे धक्का देगा। वैसे तो नॉर्मली हमारा कितना होना चाहिए इसका, लेकिन लॉन पेयर आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 105। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो यदि हमारे साइड के एटम का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, यदि साइड के एटम का साइज बढ़ जाए, मतलब यदि आप देखोगे ना तो ये रियल में कुछ ऐसा है, H H H H H और H। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 छोटी छोटी बॉल थी, दिक्कत नहीं था, लेकिन एक यहाँ इतनी बड़ी फुटबॉल, एक यहाँ फुटबॉल, तो ये दोनों पे धक्का लगेगा, तो ये बॉन्ड एंगल जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा।
है ना। तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ के यहाँ का बॉन्ड एंगल इससे भी ज़्यादा हो जाएगा 1:110। अब मेरी बात सुनिएगा, अभी मैं बोला था लॉन पेयर आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। लॉन पेयर आए थे तो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। रीजन समझ में आया। साइड एटम का यदि साइज बढ़ जाता है, हेलो, यदि साइड एटम का साइज बढ़ जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। रुको एक और, तुमको भी क्या याद रखोगे, ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा C2H5 और C2H5, बोलो और बढ़ जाएगा, मतलब मोर देन 112 के, है ना। यदि एक और अपन ने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे ले लिया C3H7 और यहाँ पे भी ले लिया C3H, बोलो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ये डाटा याद नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मतलब ज़्यादा रहेगा ऐसा है, समझ गए, मतलब हाँ सही है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप साइड एटम की साइज बढ़ा रहे हो, हेलो, यदि आप साइज एटम का साइज बढ़ा रहे हो तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे वीडियो में मेरे को बोले थे सर आप धीरे पढ़ाया करिए तो समझ में आए। देखो धीरे पढ़ा दिया ना, अब उनको समझ में आ जाएगा। समझ गए। एक चीज़ और, यदि सेंटर एटम का साइज बड़ा हो जाता है, अभी इसका क्वेश्चन करवाऊँ जो बोला हूँ, तो हमको लगता है दो चीज़ें मैंने सीख लिया अभी। क्या सीखा? यदि साइड एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सेंटर एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल, ये लिखवाऊँ कि समझ गए? लेकिन खुद से लिख लो ये चीज़, ये नोट करोगे तो भी करो। हाँ, तो इससे थोड़ा कम, मतलब इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, अच्छा है क्वेश्चन। यदि आपका ये हो H और CH3 तो थोड़ा वही 108 के अप्रॉक्स हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का आ जाएगा ये। हाँ 107 के अप्रॉक्स आ जाएगा। यदि इसके बीच में भी ऐसा आ जाए, देखो ऑक्सीजन के साथ 2 ड्यूट्रियम जुड़ जाएं तो इससे थोड़ा बड़ा तो 106 के समथिंग आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अपना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एग्जाम्पल तो पुट हो जाएंगे। ये नोट हो गया इधर का। अच्छा तुमने गोली बना डाला। हाँ ऐसा भी हो सकता है भाई, मतलब ये बड़ा गोला, ये बड़ा गोला, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये और छोटा। अपने का एक बार हाथी और कुत्ते वाली कहानी सुनाए थे, हाथी और फीमेल कुत्ता वाले सुनाए थे ना। हाथी बोला था बड़ा है टाइम लगेगा, तो याद रखना टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा। हाँ जो भी है, आ जाओ इधर। देखिए मिथाइल, आपको बॉन्ड एंगल में अरेंज करना है। मिथाइल ऑक्सीजन, एथाइल ऑक्सीजन, प्रोपाइल ऑक्सीजन, ब्यूटाइल ऑक्सीजन, बीए में अरेंज करना है। किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा? हाँ ज़्यादा, समझ गए? रीजन कोई बताएगा? साइड एटम का
तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा एक और बॉन्ड एंगल का ही क्वेश्चन है। F2O Br2O Cl2O BA में अरेंज करना है। इसका इसका कैसा हो जाएगा? ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा सॉरी यहाँ क्लोरीन करो ना। ज़्यादा क्लोरीन का फिर ब्रोमीन का फिर तो ये ऑक्सीजन है। F रिपल्सन कम होगा, थोड़ा रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। साइड एटम बढ़ता जाएगा, यदि साइड एटम बढ़ता जाएगा तो Ba बढ़ता जाएगा। हाँ, फर्स्ट वन में लिखा है आपने फर्स्ट स्टार्टिंग मिथाइल MT, और इसमें साइड में इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एक और PCl3 PBr3 PI3 बोलो बॉन्ड एंगल। थर्ड वाला नहीं का मतलब एक और ले लीजिए क्वेश्चन। H2O और F2O कोई पत्थर से मारो। बोलो साइड एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल। आओ एक हिंट देते हैं, आओ अब बोलो आंसर क्या जाएगा? कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, वो जिसका EN ज़्यादा होता है साइज छोटा होता है, तो फ्लोरीन का EN ज़्यादा तो साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कम रहेगा, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा। एक और है Cl2O ClO माइनस ClO2 माइनस और ClO2, इनका बताइए बॉन्ड एंगल। पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो क्योंकि थोड़ा अलग अलग टाइप का है। ये तो ठीक है Cl, हाँ ये तो ठीक है, ऑक्सीजन से 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन से 2 क्लोरीन है, इधर भी ऑक्सीजन मतलब इधर 1 क्लोरीन से 2 ऑक्सीजन है, तो इधर हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चेंज हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। एक 117.6
एक और क्वेश्चन है, लिखिए विच मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। विच मॉलिक्यूल है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है, जल्दी बताइए। ऑप्शन दे दूं? नहीं। CCl, हाँ CCl4, NH3, CCl4, NH3, H2O और Cl2O। जल्दी बताइए ये क्वेश्चन। समझ गए कितना था? इसका कितना था? 109, 107, 105। यहीं लिख दो, याद रह जाएगा। कभी कभी पता है अपने को ना कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, लेकिन इनको इतनी बार रिपीट कर देते हैं ना, इनका वैल्यू याद रह जाता है, तो आंसर सही हो जाता है। ठीक है। ओ Cl2O, अच्छा वो ClO2 था। 111। एक और क्वेश्चन, विच क्वेश्चन है मैक्सिमम, विच मॉलिक्यूल है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। एक और क्वेश्चन लिखिए, बॉन्ड एंगल इन ईथर। बॉन्ड एंगल इन ईथर। ईथर मतलब पता है? ROR मतलब CH3OCH3। हाँ हो। ऑप्शन 105, 107, 109, 1110। 1110 बोल रहे हो, तुम ही बोल रही। हाँ जैसे मान लो H2O है और R2O है, दोनों में लॉन पेयर, वो इसका 105, इसका 1110। क्यों? क्योंकि इसका साइड एटम 110, इसका साइड एटम क्या है? छोटा है। इन दोनों का शेप कैसा होगा? अच्छा सुनो ना, ऐसा बोलोगे क्या, ये छोटा भी ये बड़ा भी है? मतलब समझ गए? मतलब ये कुछ ऐसा, ये कुछ मतलब इसका पेट ज़्यादा फटा हुआ है ना? वो फिक्स है ना, मैं डाटा था बनने पे। तो सर अगर अभी CH3 का बताया वैल्यू में ना देखेंगे तो फिर वो देखेंगे ना, तो वो फिर और अच्छा नाम देगा ना, इथाइल मिथाइल। यदि बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा। लिखिए HP हाइब्रिडाइजेशन इन PS3। वाह मजा आ गया। ऐसे 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 रुक जाओ। HP हाइब्रिडाइजेशन इन PH3। SP, SP2, SP3 नन। क्या जाएगा आंसर? सबका महागलत।
sp के लिए 2 चाहिए ना। कहाँ लॉन पेयर है? हाइड्रोजन के पास कहाँ है? फास्फोरस का तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। वो फास्फोरस H और P बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन। नया क्वेश्चन है, एस आएगा बस, सिर्फ एस। ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि P और H, P और H, P और H। HP एक ही बोला है, 3 HP नहीं बोला। अरे अगर एक HP में देखोगे ऐसे नहीं, आओ लिखिए बॉन्ड एंगल इन PH3। बॉन्ड एंगल इन क्या बोले? बॉन्ड एंगल इन PH3, जल्दी बोलो। 107 ज़्यादा होगा ना? ऑप्शन दे दूं? 109, 107, 109, 107, 105, 93। खुश रहो। 107 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 10। मैंने इसके पहले कुछ बताया था, यदि गुड बीच वाला एटम, हेलो सुनो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब यदि जैसे जैसे देखो, यदि इन सब में 3 जोड़ दो, समझ गए? और यदि इसका 107 है, मतलब इन सब का कम होता जाएगा, 93, 92, 91 ऐसे। किसने बोला? आएगा, रुक जाओ, और आएगा भी। मतलब ये चीज़ समझ में आया क्या? इतना अच्छा लिखा हूँ। तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो ऐसे ही, अपना अपना टैलेंट है। मतलब समझ गए? यदि आपको मिल जाता कि बॉन्ड एंगल इन ASH3 तो नीचे ढूंढते 92, 91 कुछ ऐसा। 91 अब गला बहुत दुखने लगा है। अभी MOT पढ़ाना है ना, जाके ट्रेन में सोना ही तो है, कौन सा काम करना है? घरे अपने। ऐसे लिखिए, देखिए सुनना मेरी बात ध्यान से। बॉन्ड एंगल इन PH3 कंपेयर टू NH3, मतलब कि PH3 में NH3 के कंपेयर में कैसा बॉन्ड एंगल होगा। ऑप्शन बहुत प्यारे हैं। पहला है स्लाइटली लोअर, स्लाइटली अपर, ऑलमोस्ट सेम, स्लाइटली लोअर, स्लाइटली अपर, एक मच रिड्यूस, ऐसी ऑप्शन थे। अब सुनो, हाँ यही होगा बेटा। पूछो क्यों? क्योंकि देखो, भले नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ये NH3 है, ये PH3 है। अपने को याद है ना 107 से डायरेक्ट 93। यदि स्लाइटली हो तो थोड़ा बहुत होता ना, 105, 10 ऐसे 3। तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। ये क्वेश्चन है एक लाइन लिखिए, इन निकोजन एंड चलकोजन, इन निकोजन एंड चालकोजन फैमिली, in down the group bond angle maximum reduce,
बिकॉज साइड एटम इंक्रीज। निकोजन और चलकोजन फैमिली में जैसे हम नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाता है क्योंकि साइड एटम का साइज बढ़ जाता है। हाँ, देखिए ओ सलमा सेट्टी तुझे पुकारे, मतलब कि चलकोजन फैमिली। यदि अपन बात करें H2O, H2S, H2SE और H2PE, बॉन्ड एंगल बताइए किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा? समझ गए ना? लिखते जाइए फटाफट। वन 105, 92, 91, 89 के अप्रोक्स। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब H3, H3, H3 और H3। ये कौन सी फैमिली है? ये वाली। वन 107, 94, 93, वहाँ पे इसको 93 लिख दिए थे क्या? ठीक है, चलता है, बस इसके कंपेयर में रखना। ठीक है, 92, 91। इसके बाद यदि देखो इसके बाद कोई आ गया ना तो इसको लिख देना 92, इसको 92, उसको 91। समझ गए बॉन्ड एंगल? मैंने वेस्पर थ्योरी में आज 3 चीज़ें सीखा। और साहब क्या क्या सीखे अपन वेस्पर थ्योरी में? पहली बात तो सीखे कि यदि लॉन पेयर है तो उसका जो शेप है एसिमेट्रिक होगा, इरेगुलर। दूसरा सीखा कि यदि साइड एटम का साइज बड़ा है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तीसरा चीज़ सीखा कि यदि साइड, 3 चीज़ याद हुआ अच्छे से? सबको 3 चीज़ हुआ ना? ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा इसको। थोड़ा उसको कर दो। देखो अपन लोगों में एमओटी कम समझ में आएगी क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पे। उस वाले क्लास में उसमें ज़्यादा समझ में आएगी। भाई तुम बुराई क्यों कर रही हो? मैं सो गई पौधी।